अब हम आपको वो खबर सुनाएंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और वो ये है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा इतनी सूनी क्यों रही। धर्मेंद्र के करोड़ों फैंस हैं इस देश में, और ये करोड़ों फैंस, उनके चाहने वाले इस समय दुखी हैं और निराश हैं, क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा अभिनेता को, अपने मनपसंद हीरो को आखिरी बार देखने का एक मौका भी नहीं मिला। 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की मौत हो गई थी, और इसके बाद उनके करोड़ों फैंस को इंतजार था कि वो धर्मेंद्र को एक आखिरी बार उनके दर्शन कर पाएंगे और उनकी आखिरी यात्रा में शामिल होकर उन्हें आखिरी विदाई देंगे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। धर्मेंद्र की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार तुरंत बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया। धर्मेंद्र की मौत की जो खबर है वो दोपहर 1:10 के आसपास आई थी, और यह खबर तब आई जब शमशान घाट में उन्हें मुखाग्नि देने की तैयारी हो चुकी थी। बस इसके 10 मिनट के बाद ही उन्हें मुखाग्नि दे दी गई थी, तब यह खबर आई। सबसे पहले उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस दिखी, फिर घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और इसके बाद मुंबई के विले पार्ले शमशान की सिक्योरिटी बढ़ गई, और उनके जो पुत्र हैं सनी देओल और बॉबी देओल एम्बुलेंस से धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर लेकर वहां पर पहुंचे, और फिर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार लगभग 1:20 पर कर दिया गया। अगर आप इस एम्बुलेंस को देखेंगे तो इस एम्बुलेंस में एक फूल तक नहीं लगाया गया। एम्बुलेंस को बिल्कुल सादा रखा गया। आमतौर पर जब इस तरह किसी बड़े अभिनेता को या किसी बड़े व्यक्ति को ले जाया जाता है तो एम्बुलेंस को चारों तरफ से फूलों से सजाया जाता है, आपको दिखाई देगा, लेकिन यहां बिल्कुल एक तरीके से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहां पर धर्मेंद्र हो सकते हैं। देखिए आप, ये वही एम्बुलेंस है जब उनके पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। उनके अंतिम संस्कार के दौरान धर्मेंद्र के परिवार के अलावा बॉलीवुड के बहुत ही चुनिंदा लोग शामिल हुए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था। पहली बात तो यह है कि उनकी मौत की खबर बहुत देर से मिली, और जब तक खबर मिली तब तक धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार भी हो चुका था, और धर्मेंद्र के निधन पर उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया। अंतिम संस्कार जब हो रहा था उस दौरान मीडिया को वहां पूरी तरीके से दूर रखा गया, और उनके फैंस को भी वहां से दूर रखा गया, जिसकी वजह से धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की कोई तस्वीर आप तक पहुंची भी नहीं होगी। उसकी कोई तस्वीर है ही नहीं। आमतौर पर आपने देखा होगा जब कोई बड़ा फिल्म स्टार, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, किसी बड़े नेता का भी होता है, तो अंतिम संस्कार के अंदर की तस्वीरें भी लोगों तक पहुंचती हैं। अब धर्मेंद्र को चाहने वाले और उनके फैंस ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जैसे बड़े और महान अभिनेता की इस तरह से गुमनाम विदाई उन्हें अच्छी नहीं लगी। धर्मेंद्र ने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा शानदार फिल्मों में काम किया था। इतने वर्षों तक करोड़ों फैंस ने उनका साथ दिया, उनके शानदार अभिनय पर तालियां बजाईं, उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाया, उन्हें इतना बड़ा कलाकार बनाया, इतना प्यार दिया, और उनके ये करोड़ों फैंस मानते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा में शामिल होकर एक बार अलविदा कहने का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए था। और यह भी कहा जा रहा है कि आखिर धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ विदाई क्यों नहीं दी गई। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए धर्मेंद्र को वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2004 से 2009 तक वो बीजेपी के सांसद भी रहे, इसलिए वो राजकीय सम्मान के पूरे हकदार थे। इससे पहले आपको याद होगा मनोज कुमार, राजेश खन्ना, लता मंगेशकर और श्रीदेवी जैसे फिल्मी हस्तियों के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे, और इनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। आज मैं आपको इन तमाम कलाकारों के कुछ अंतिम यात्रा की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कि कैसे इनकी अंतिम यात्रा आयोजित की गई थी।
तो ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे, इन सबको पूरे राज्य के सम्मान के साथ अलविदा कहा गया। और धर्मेंद्र के फैंस भी यही चाहते थे कि धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा भी कुछ इसी तरह से हो और वो पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होते हुए देख पाएं। राजकीय सम्मान एक सरकारी प्रक्रिया होती है जिसमें देश या समाज के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के समय राष्ट्र की ओर से ये सम्मान दिया जाता है। और ऐसा सम्मान सिर्फ उपलब्धियों को ही नहीं दर्शाता, बल्कि जनता की तरफ से श्रद्धांजलि भी माना जाता है। और धर्मेंद्र जैसे महानायक इस सम्मान के सच्चे हकदार थे और उनके फैंस को ये उम्मीद थी कि धर्मेंद्र की अंतिम विदाई के दौरान वो उनके अंतिम दर्शन जरूर कर पाएंगे। उनके कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि कम से कम धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर कुछ समय के लिए तो ऐसी जगह पर होना चाहिए था जहां सभी लोग अपने महानायक के अंतिम दर्शन कर पाते। और अब उन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि वो धर्मेंद्र को अलविदा नहीं कह पाए। अगर धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाती तो हो सकता है इसमें केंद्र सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री जरूर शामिल होता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के जो तमाम बड़े मंत्री हैं वो शामिल हो सकते थे। देश विदेश की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो जरूर धर्मेंद्र को एक बार अलविदा कहने के लिए आती। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की परंपरा में परिवार की सहमति का भी ख्याल रखा जाता है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि शायद धर्मेंद्र के परिवार की इच्छा ये नहीं थी कि उनका अंतिम संस्कार इस प्रकार के साथ इस तरह किया जाए। और धर्मेंद्र के परिवार ने अपनी इच्छा से उनका अंतिम संस्कार बहुत खामोशी के साथ, हेडलाइन से दूर रहते हुए और मीडिया के कैमरों से दूर रहते हुए उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनके परिवार को दोष नहीं दे सकते। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि मीडिया से धर्मेंद्र के परिवार की नाराजगी रही है। धर्मेंद्र का परिवार उनकी मौत की झूठी खबर दिखाए जाने को लेकर काफी आहत था। उनका परिवार मीडिया के रोल से इसलिए भी नाराज था क्योंकि जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे तो पहले उनके कमरे से किसी ने एक वीडियो बना लिया जहां उनका परिवार रो रहा है और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब धर्मेंद्र अस्पताल से घर आए उसके बाद भी उनके घर पर मीडिया के कैमरे लगातार 24 घंटे लगे रहे, जिस पर सनी देओल काफी नाराज हुए थे और उन्होंने मीडिया को काफी बुरा भला कहा था। ये जब आप देखिए, जब सनी देओल आए थे और घर के बाहर लगातार 24 घंटे मीडिया के कैमरे जब लगे रहते थे, इससे सनी देओल बहुत परेशान होते थे। एक तो उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है और ऊपर से मीडिया लगातार अलग अलग खबरें चला रहा है। कोई भी परिवार इससे नाराज होगा, किसी भी परिवार का जो दिल है वो आहत होगा। और शायद धर्मेंद्र का परिवार ये नहीं चाहता था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई और अफवाह या झूठी खबरें फैलाई जाएं और इसलिए मीडिया को अंतिम संस्कार से पूरी तरह दूर रखा गया। और वैसे भी धर्मेंद्र और सनी देओल मीडिया से हमेशा दूरी बनाकर ही रखते हैं और मीडिया के सामने ये लोग तभी आते थे जब उनकी कोई फिल्म रिलीज हो रही होती थी, नहीं तो मीडिया से ये लोग दूर ही रहते हैं। धर्मेंद्र ने भी कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की और बाकी अभिनेताओं से वो बहुत अलग थे। वो जमीन से जुड़े एक ऐसे अभिनेता थे जो हमेशा चमक दमक और दिखावे से दूर रहते थे। वो सादगी के साथ अकेले समय गुजारना पसंद करते थे। धर्मेंद्र ने एक बार कहा था, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना और स्टेज पर खड़े होने से वो बड़े असहज महसूस करते हैं और मीडिया में अपने परिवार को लेकर हुई किसी चर्चा से भी उन्हें बड़ी परेशानी होती है। धर्मेंद्र कभी भी नंबर 1 बनने की रेस में नहीं रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि नंबर 1 बनने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना पड़ता है। उनके लिए अभिनय करना कोई काम नहीं था, ये उनके लिए एक सपने का सच होने जैसा था और वो इस बात से बड़े खुश और संतुष्ट थे कि जनता ने उन्हें अपने दिलों में जगह दी है और यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि धर्मेंद्र के परिवार ने ठीक किया या गलत किया, उनका अपना एक पक्ष है और धर्मेंद्र को जो चाहने वाले करोड़ों लोग हैं उनका अपना एक अलग पक्ष है। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे।